यामाहा की वो बाइक जिसके रजनीकांत से लेकर धोनी तक रहे हैं दीवाने। आज भारत में तमाम तरह की बाइक्स मौजूद है, कुछ अच्छी तो कुछ बेहतरीन, कुछ कम कीमत की तो कुछ लाखों में। लेकिन शायद इन सभी के लिए लोगों की दीवानगी इतनी नहीं है जो कि कभी यामाहा की RX 100 के लिए हुआ करती थी। यामाहा की RX 100 एक ऐसी बाइक है जिसकी पॉपुलैरिटी गुजरते दिनों के साथ बढ़ी है। आज भी मार्केट में RX 100 जैसी कोई दूसरी बाइक नहीं है। इसके कई कारण हैं, जिसमें से एक है इसका पावरफुल इंजन और कम दाम। इसका वजन कम होने से ये बाइक हल्की और फुर्तीली बनती है। ये अपने जमाने में रेसिंग के दीवानों से लेकर कॉलेज के लड़कों सभी की फेवरेट रही है। आपने भी कभी न कभी ये बाइक जरूर चलाई होगी और हो सकता है आप में से बहुतों के पास ये बाइक आज भी हो। तो आइए फिर से यामाहा RX 100 पर सवार होकर उसके इतिहास का सफर करते हैं और जानते हैं इस बाइक के सफर के बारे में। तो ये बात है सन 1973 की, जब जापान की बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यामाहा ने RD 350 के नाम से एक बाइक मार्केट में उतारी। इस बाइक को रेसिंग के दीवानों के लिए बनाया गया था, जिस कारण से इस बाइक में आगे की ओर डिस्क ब्रेक दिए गए थे। 2 स्ट्रोक इंजन वाली इस बाइक ने मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया था। अपनी सक्सेस को देखते हुए यामाहा कंपनी ने इस बाइक को भारतीय मार्केट में भी उतारने का फैसला किया। इसके बाद सन 1983 में यामाहा ने राजदूत 350 के नाम से RD 350 का ही इंडियन वर्जन मार्केट में उतारा। बट ये बाइक भारत में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। यहाँ रेसिंग के दीवाने तो थे, लेकिन विदेशों के मुकाबले उनकी संख्या बहुत कम थी। देश की अर्थव्यवस्था भी ग्रामीण और कृषि आधारित थी, मार्केट खुले नहीं थे। ऐसे में इसके महंगे दामों ने लोगों को इससे दूर कर दिया। और भी फैक्टर्स की बात करें तो राजदूत 350 का माइलेज बहुत अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर राजदूत 350 इंडियन मार्केट में फेल हो गई। अब कंपनी को इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ और करने की जरूरत थी। इसी का रिजल्ट RX 100 के रूप में सामने आया। कम दाम, पावरफुल इंजन और वजन में हल्की होने के कारण ये बाइक खूब हिट रही। जल्दी इसने भारतीय मार्केट में अपनी पकड़ बना ली। इस बाइक का प्रोडक्शन 1985 में शुरू हुआ, जब पहली बार जापान से 5000 बाइक को भारत के बाजारों में बिक्री के लिए लाया गया। जल्द ही ये बाइक लोगों के भरोसे के जीतने में कामयाब रही। यामाहा की RX 100 बाइक ने लोगों के दिलों पर राज किया। उस समय में जब 2 व्हीलर बाजार में चुनिंदा बाइक्स मौजूद थी, ऐसे में रेसिंग के दीवानों ने इस बाइक का जमकर लुत्फ उठाया। अपने दमदार इंजन की बदौलत 4 स्पीड गियर बॉक्स वाली यामाहा RX 100 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ दौड़ सकती थी। माना जाता है कि इसका हल्का वजन इसे रॉकेट की तरह उड़ाता था और ऐसे में इसे एक नया नाम मिला, पॉकेट रॉकेट। ये रोड पर चलती नहीं थी बल्कि उड़ती थी। समय के साथ इस बाइक की कुछ कमियां भी नजर आने लगी। यामाहा RX 100 की टॉप स्पीड गजब की थी, लेकिन इसे ज्यादा देर तक तेज स्पीड में चलाया नहीं जा सकता था। इसका हल्का वजन और बॉडी इसके बैलेंस को बिगाड़ देती थी। फिर ये बाइक अपराधियों की पहली पसंद बन गई। एक और जहां इसकी स्पीड रेसिंग के दीवानों को अपने कायल बनाती थी, वही चेन स्नेचरों को भी इसने बढ़ावा दिया। इसकी फुर्तीली स्पीड ने चेन स्नेचर और बाकी अपराधियों के बीच यामाहा RX 100 बाइक को काफी पॉपुलर बना दिया था। अपराधी क्राइम करने के बाद तुरंत वहां से भागने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे थे। हालांकि ये तभी तक था जब तक कि मार्केट में काले कलर की पल्सर नहीं आई थी। इसके बाद ब्लैक पल्सर अपराधियों का प्रमुख वाहन बन गई। बहरहाल RX 100 की शुरुआती कीमत लगभग 19,000 रुपए थी, जो आज के दौर में लगभग 60,000 रुपए तक पहुंच जाती है। अगर आज के मुकाबले में देखें तो 100 सीसी की कोई भी बाइक खरीदने के लिए ये एक बड़ी रकम है, लेकिन तब ऑप्शन बहुत कम होते थे, इस लिहाज से ये ज्यादा महंगी नहीं थी। वहीं उस समय 2 व्हीलर मार्केट में 100 सीसी की हीरो होंडा की CD 100 भी थी, लेकिन इसके मुकाबले CD 100 की बिक्री कुछ भी नहीं थी। लोगों में RX 100 के प्रति एक अलग ही दीवानगी देखी जाती थी। और फिर वो दौर भी आया जब इसकी बिक्री बंद करनी पड़ी। RX 100 इकलौती ऐसी बाइक थी जिसने 1985 से लेकर 1996 तक भारतीय सड़कों पर राज किया था। फिर समय बदला और ये बाइक कानून के फेर में फंस गई। इस कारण इसका प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। माना जाता है कि इस कंपनी ने पोल्यूशन एमिशन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इस बाइक के इंजन में चेंजेस नहीं किए। इस कारण से इसे 1996 में बंद करना पड़ा। यामाहा RX 100 एक ऐसे समय में लॉन्च की गई थी जब बाइक की सिक्योरिटी को लेकर ज्यादा कानून नहीं होते थे। ऑटोमोबाइल्स पर तमाम तरह के पर्यावरण से जुड़े कानूनों का पालन करने का जो प्रेशर आज है वो उस दौरान नहीं था, और यही वो सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से यामाहा की RX 100 की कीमत कम थी। यामाहा को बाइक के इंजन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, जिसने की इसके निर्माताओं को लागत को कम रखने में मदद मिली। इसके विपरीत अगर आज के समय की बात करें तो पिछले 30 सालों में कई प्रकार के पर्यावरण सुरक्षा कानून आए हैं। इसी कारण से ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं और मोटरसाइकिल से जुड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड सख्त हुए हैं। कंपनी ने अपनी इस बहुचर्चित बाइक को बनाना भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन आज भी आपको ये बाइक भारतीय सड़कों पर दौड़ती नजर आ जाएगी।
आज भी बाइक्स के शौकीनों के लिए यामाहा RX 100 एक दमदार बाइक है। बाइक के दीवानों ने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। आज भी लोग RX 100 के मॉडिफाइड वर्जन को खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं। इसके फैंस की संख्या की कोई कमी नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी इस बाइक के बड़ी शौकीन माने जाते हैं। उनकी पहली बाइक यामाहा की RX 100 ही थी, जो कि उनके पास आज भी मौजूद है। यही नहीं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी यामाहा की RX 100 का एक बड़े पैमाने पर यूज किया गया। इस बाइक के नाम पर तो दक्षिण भारत में एक तेलुगु फिल्म RX 100 भी बन चुकी है। तो ये तो थी RX 100 की स्टोरी। अगर आपके पास भी RX 100 से जुड़ी कोई स्टोरी है तो आप उसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।